देखिए, एक तरफ तो आम लोग LUCC सहकारिता जो समिति है उसके माध्यम से ठगे गए हैं, और दूसरी बात ऊपर से जो सहकारिता मंत्री हैं धन सिंह रावत, वो झूठ बोलकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये 2017 में जनवरी के माह ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इस संस्था का हुआ। पहले तो उन्होंने कहा कि ये संस्था यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं है, फिर कह रहे हैं कि 2017 में हुआ, और अब कह रहे हैं कि हमने 2022 में ये बता दिया था कि ये गलत कर रहे हैं, भारत सरकार को हमने लिख दिया था। तो 2022 से लेकर आज अब तक वो क्यों उन्होंने इस पर एक्शन नहीं लिया? लिहाजा न तो उन्होंने 2022 में कुछ लिखा, ये सब झूठ है, सब झूठ, ये सब मिले हुए हैं। और मैंने कहा है कि इनके संबंधों की, उस कंपनी के प्रमोटरों से इनके संबंधों की जांच होनी चाहिए। विपक्ष लगातार LUCC मामले पर सरकार पे बोल दिया है कि इस मामले में कार्रवाई हो, लेकिन पक्ष लगातार विपक्ष को अनदेखा करके महिलाओं को बरगला रहा है। किस प्रकार से देखते हैं लगातार महिलाएं यहाँ पर सड़कों पर हैं? और मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अगर ये कह रही है कि हम इन महिलाओं को बरगला रहे हैं, तो सरकार इन महिलाओं से बात करे ना, इनका काम कर दे, इनके पैसे इनको दिला दे। हमें क्या, हमारी जरूरत क्या है? सरकार इनके पैसे दिला दे। जो ठगी हुई है वो सरकार के संरक्षण में हुई है, इसलिए महिलाओं का, इन बहनों का आरोप है कि सरकार हमारे साथ न्याय करे। जब सरकार न्याय नहीं कर रही है तो हमें इनके समर्थन में आना पड़ रहा है। लोकतंत्र है, हमें इनका समर्थन में आना पड़ेगा। तब तक आएंगे जब तक इनके साथ न्याय नहीं मिलेगा। सरकार बोलते रहे, सरकार तो किसी को सुनने को तैयार नहीं है। जो सरकार के विरोध में बोलता है उस पर केस कर दे रहे हैं, पुलिस चौकी में उसको बुला दे रहे हैं, थानेदार से धमका दे रहे हैं। तो ये तो सरकार का इस तरह जो है अलोकतांत्रिक जो स्वरूप है वो सबको स्वीकार थोड़ी होगा, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। आप